तो छात्रों सुप्रभात। और हमने गिरधर नागर इसी का पहला पद्य देख रहे हैं, 1 नंबर का। इसमें बहुत सी बातें पहले देख ली थी कि संत मीराबाई जो है वह अपना सब कुछ कृष्ण को मानती है, कृष्ण भक्ति उनमें बहुत अधिक थी। वह उनके बिना अपना सब कुछ छोड़कर, जैसे कि कुल की मान मर्यादा त्याग कर वह संतों के बीच बैठ कर वह सिर्फ ईश्वर कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी ही वह आराध्य थी। इसमें इन्होंने कहा था कि इसके पहले जो देखी गई बातें थी कि इन्होंने अपने आंसुओं के प्रेम से उन्होंने क्या किया था, प्रेम रूपी बेली को आंसुओं से सिंचाई कर एक प्रेम रूपी बेल बढ़ा दिया था। अब उसे फल आने वाला था, इन्हें खुशी आनंद ये मिलने वाला था और इसीलिए वह बहुत ही प्रसन्न रहते और यह इसे खुशी जो हो जाती है वह कहती है कि जिस तरह दूध का दही तथा दही का मक्खन बनाने की जो क्रिया है, जिस बर्तन में बनाया जाता है, उसी तरह उसी ने इस कृष्ण भक्ति को याद करके जो इसने मक्खन बनाया है, अलग किया है, दही का मक्खन अलग किया है, तो मक्खन वो सिर्फ मेरा है और जो रह जाता है छाछ, इस पर अधिकार पूरे संसार का है। यह कहती है और इसीलिए वह उसी में ही आगे चलकर क्या कहते हैं, इसे अपन देखने वाले 2 पंक्तियां रह गई थी पहले। वह देखिए, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वह कहती है कि वह भक्तों को देखकर कि जो कृष्ण की आराधना करने वाले जो भक्त है, उन भक्तों को देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन इस संसार में रहने वाले लोगों का व्यवहार देखकर, स्वार्थी वृत्ति को देखकर वह रोने लगती है, उसे दुख हो जाता है कि संसार के लोग सिर्फ अपने बारे में कितना इनमें स्वार्थ निहित है, यह वह देखकर उसे दुख हो जाता है। इसीलिए वह प्रभु से कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ और आप इस संसार रूपी भवसागर से, इस संसार रूपी भवसागर से वह आजाद होना चाहते। इसीलिए वो प्रभु से याद कर गिरधर को कि लाल गिरधर तारो अब मोही, तो ही अब मुझे इस संसार रूपी भवसागर से बचा सकते हो, इसे बाहर निकाल सकते हो मुझे, कि मैं इस संसार को इन्हें अपना पराया, ये मेरा ये उसी का, इसी तरह का भेदभाव वह नहीं मानती। इसीलिए वह कहती है कि इस संसार के व्यवहारों को देखकर उसे दुख हो जाता है। इसीलिए प्रभु तू ही मेरा है और तू ही मुझे इस संसार रूपी भवसागर से बाहर निकाल सकते हो। इसी तरह की विनती मीरा कृष्ण से, अपने ईश्वर से, जिसे वह अपना सब कुछ मानती है, उनसे वह करती है। यह पहला पद है। अब जो आगे जो दूसरा पद जो हम देखने वाले हैं, इसमें 3 पद है, उसमें हर पद में मीराबाई ने अपने ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है यह दिखा दी है। अब दूसरा जो है, इसे हम पहले पढ़ेंगे और बाद में उनके शब्दों को लिखेंगे और बाद में उसे के देख लेंगे। देखिए पेज नंबर 24 पर दूसरा पद, हरि बिन गुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी,
नाव फटी प्रभो पाल बांधो उड़त है बेरी। सॉरी, ये बार बार पुकारे कहूँ प्रभु आरती तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फटी प्रभु पाल बांधो उड़त है बेरी। बिरहनी पिकवी पिवकी बाट जावे राखेलो नेरी। दासी मेरा राम रटन है मैं शरण हूँ तेरी। अब ये जो दूसरा पद है इसमें से जो कठिन शब्द है इसी के अर्थ अलग पर लिखेंगे, उसे आप काफी में लिख लीजिए। कुन, कुन यानी कहा, कुन यानी कहा। अब गति, गति यानी आश्रय। प्रतिपालक, पालन करने वाले, पालन करने वाले। रावरी, रावरी यानी आपकी, आपकी। चेरी, चेरी यानी दासी। नाव यानी नाम। बेर, बेर यानी बार बार। आरती, तीव्र लालसा। डूबत, डूबता है। बेरी, बेड़ा, नौका। बेड़ा, नौका। नेरी यानी पास, निकट, पास, निकट। हाँ, तो इसमें देखिए ये शब्द देखिए, अब दो दो पंक्तियों को देखकर इसी के अर्थ को समझ लेंगे। देखिए, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपालक कहियो मैं रावरी चे। यहाँ संत मीराबाई प्रभु से कहती कि हरि यानी ईश्वर, भगवान, कृष्ण, राम या विठल, तो इसी के बिना मेरा इस संसार में, दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हारे बिना मेरी गति नहीं है, यानी मैं जीवित भी न रह सकती। आपके ऊपर सब कुछ निर्भर है। इसमें हरि बिल्कुल गति मेरी, आपके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। आप ही मेरे पालन करने वाले हैं, आप ही मुझे पालते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। इसीलिए अर्थात आपके सिवा मीराबाई का कोई भी नहीं। आपके सिवा यानी किसके सिवा? कृष्ण के सिवा, राम के सिवा या विठल के सिवा, इसके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। आप ही मेरे क्या है? पालक, पालन करने वाले। जिस तरह छात्रों को उन्हीं की जो भी समस्या है, जो भी उन्हें जरूरत है, वह क्या करते हैं? अपने माता पिताओं को, जो पालन करने वाले लोग हैं, उन्हें मांगते हैं, वे उन्हें देने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरा के पालन करता कौन है? ईश्वर। इसीलिए आप ही मेरे पालन करता, प्रतिपाल
बालक कहिए मैं रावरी चेरी, मैं आपकी कौन हूँ? दासी हूँ। मैं आपकी दासी हूँ, आपके सिवा मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, आप ही मेरे पालन करने वाले हैं। हे प्रभु, आगे देखिए, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। अब मैं दिन रात आपके नाम स्मरण करती हूँ, आपका जप करती हूँ। आपके सिवा मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। दिन रात मैं सिर्फ आपको, यानी ईश्वर को ही, हरि को ही वो याद करती है, उनका जप करती है। और मैं ये वह बात कब करती? हर समय। इससे आगे चलकर कहा देखिए, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। मैं बार बार तुम्हें पुकारती हूँ। किन्हें पुकारती है? ईश्वर से, हरि से। कौन? मेरा। और बार बार पुकारती है और कहती है कि मैं ही, मुझे तुम्हारे मिलने की तीव्र लालसा है। मुझे बहुत सी इच्छा है कि प्रभु से वो मिलना चाहती है, ईश्वर से उनके चरण स्पर्श करना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है। कौन? कवियत्री संत मीराबाई। और वह कहती है कि बार बार मैं पुकारती हूँ और मुझे तुम्हें मिलने की लालसा है, बहुत सी इच्छा है कि वो ईश्वर से मिलना चाहती है। इसीलिए वह कहती है कि मैं हर समय आपके नाम स्मरण करती हूँ, आपके नामों को याद करती हूँ, जप करती हूँ। यही नहीं, बार बार मैं आपसे मिलने की तीव्र इच्छा मेरे मन में है, आपसे मैं मिलना चाहती हूँ। इसी तरह कवियत्री राम से मिलना चाहती है, भगवान से मिलना चाहती है, हरि से मिलना चाहती है, ईश्वर से मिलना चाहती है। इसीलिए उनके नाम स्मरण करते हैं, उन्हें अपने प्रति पालन करते हैं, पालन करने वाले करते हैं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं बार बार आपको मिलना चाहती हूँ, मिलने की मेरी इच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, तुम्हें पुकार रही हूँ। आगे, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। अब मेरा कह रही है कि अब ये जो संसार जो है, इस संसार रूपी ये जो संसार है, इस संसार में वह बार बार उन्हें मिलने की जो लालसा इसके मन में है, तीव्र इच्छा है। इसीलिए अब ये संसार रूपी भव सागर में जो दोष विकार से संसार भरा हुआ है, क्योंकि संसार में रहने वाले लोग स्वार्थी अधिक है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, औरों की बुराई हो, इस तरह का भाव संसार के लोगों का है। इसीलिए वो क्या करती हैं कि ये जो स्वार्थ है, मोह माया जिसे कहते हैं आप लोग, वह इस संसार में अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसीलिए इस भव सागर में वह विभिन्न प्रकार के जो दोष है, कहाँ? संसार में, पूरे विश्व में विकार है। अब इसी से वह भरा हुआ ये संसार जीवन है। अब उसका कहना है कि इस संसार रूपी सागर में जैसे कि कोई एक नाव एक जगह से दूसरी जगह सागर से जा रही है, उसी समय इस नाव को दिशा देने वाला जो पाल, यानी कपड़ा, यह अब क्या है? टूट गया। देखिए आगे कहा जाता है, नाव पटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। ये जो संसार रूपी भव सागर दोषों से विकारों से भरा हुआ है, इस संसार रूपी सागर में वो खुद फंस गई है कि जिसमें वह बैठ गई है, वह नाव कहा है इसे। अब ये नाव का जो बेड़ा है, बेड़ा यानी एक नाव नहीं है, बहुत सी नावों का समूह। अब इसकी जो पाल है, इसे दिशा देते समय जो कपड़ा बांध दिया जाता है नाव, वह फट चुका है। अब आप
प्रभु आइए, मुझे जरूरत है आपकी। क्यों? क्योंकि इस संसार रूपी भव सागर में मैं जिस नाव में बैठकर जा रही हूँ, इस नाव का पाल टूट गया है, निकल चुका है। तुरंत आकर आप क्या कीजिए, इस संसार रूपी भव सागर से जो मेरी नाव जा रही है, इस नाव का पाल बांध दो। इसी तरह वह प्रभु से विनती करती है और नाव फटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। ये जो नौका डूब जाएगी, आप जल्दी आकर मुझे मदद कीजिए, मुझे इस संसार रूपी सागर से बचाइए। जिस बीच में मैं गिर गई हूँ, इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव क्या है, टूट चुकी है। और प्रभु आप शीघ्र ही आइए और इस नाव की जो पाल खुल गई है, फट चुकी है, उसे बांधकर इस नाव को बाहर ले जाने की कोशिश आप कर सकते हैं। आप मुझे मदद करने के लिए आइए। इसी तरह की विनती मीरा प्रभु से, ईश्वर से करती है। आगे देखिए, बिरहनी पिवकी बाट जावे राखेलो नेरी। इसमें कवियत्री मीरा कहती है कि जिस तरह इस संसार रूपी नौका को सागर से डूबते हुए बचाने के लिए आप आइए प्रभु, और इसकी नाव बांधकर मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार कराना है। और उसी समय आप कि ये जो मैं आपको अपना प्रियतम मानती हूँ, अपना सब कुछ मानती हूँ, और आपके विरहनी निरंतर लगातार मैं आपकी बाट देख रही हूँ, राह देख रही हूँ, कब आएंगे प्रभु और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से बचाएंगे, या इस डूबती हुई नाव को बचाएंगे, मुझे सही दिशा, सही राह दिखाएंगे। इसीलिए आपकी राह देख रही हूँ, और आप कब आएंगे निकट, और मुझे खुशी हो जाएगी कि मैं इसे संसार के सागर से आपकी वजह से बच जाऊंगी या आजाद हो जाऊंगी। इस तरह मीरा कहती है कि आपकी जो निरंतर मैं राह देख रही हूँ प्रभु, आपकी राह देख रही हूँ कि आप आकर मुझे बचा सकते हैं। इसीलिए यहाँ कहा, देखिए, बिरहनी पिवटी बाट जावे राखलो न्यारी। मैं आपकी राह देख रही हूँ प्रभु, आप आइए और मुझे बचाइए। आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं। दासी मेरा राम रतन है, मैं शरण हूँ तेरी। मैं आपकी कौन हूँ? दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, और आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप ही मुझे इस संसार रूपी भव सागर से बचा सकती है। इसीलिए मीरा सदा कहती है कि मैं आपके नाम स्मरण करती हूँ और आपके शरण में मैं हूँ। मैं आपसे बड़ी नहीं, आपसे छोटी हूँ, और मैं आपकी दासी हूँ। इसीलिए मीरा अपने प्रभु से कहती है कि दासी हूँ मीरा, मैं आपकी दासी हूँ। राम रटन है, मैं हर समय आपका स्मरण करती हूँ, आपकी शरण में आ चुकी हूँ, और आप मुझे बचाइए, आप मुझे इस संसार रूपी भव सागर से बाहर कर दीजिए। इसी तरह समस्या हो या कभी भी वह ईश्वर से याद कर कर बार बार उनसे मिलने की प्रार्थना करती है। इस दोष रहित संसार में से वह आजाद होना चाहती है। यह दूसरा गिरधर नागर में पहला पद हमने देखा था इसके पहले, और उसकी दो पंक्तियां अभी देखी है। और दूसरा जो पद है, इस पद के बारे में अभी तक हमने देखा है कि मीरा के मन में कृष्ण के प्रति, हरि के प्रति जो भाव है, वो किस तरह खुद को वह अपना सब कुछ ईश्वर को मानकर ईश्वर से ही वह शरण जाते हैं कि इंसान, मनुष्य क्या है, ईश्वर से छोटा है। इसी तरह वह कहकर वह राम के रूप में
ईश्वर के रूप में, कृष्ण के रूप में या विठल के रूप में वह अपना सब कुछ मानती है और किस तरह संकट में वह अपने प्रभु से याद कर इस संकट से बाहर कराने की इच्छा लालसा रखती है। अब जो तीसरा पद है हम आने वाले तासिकाओं में देखने वाले